उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, अचानक से उनके निधन की खबर मिल रही है। चंदन रामदास उत्तराखंड में परिवहन मंत्री थे, उनका निधन हो गया। बागेश्वर अपने गृह जिले में ही वो मौजूद थे, वहीं पर बागेश्वर के जिला अस्पताल के आईसीयू में उनको भर्ती करवाया गया था। आखिरी सांस उन्होंने वहीं पर ली है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास से जुड़ी ये बड़ी खबर है, उनका निधन हो गया। दुखद खबर। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्टिव थे। अलग अलग हिस्सों में जाकर के कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे थे, अपने विभाग के कामकाज को भी देख रहे थे, बैठकें भी वो लगातार ले रहे थे। लेकिन आज ये खबर थोड़ी देर पहले उनका निधन हो गया। बागेश्वर के जिला अस्पताल में आईसीयू में वो भर्ती थे और वहीं पर उनके निधन की ये सूचना मिल रही है। लंबे वक्त से बीमार वो चल रहे थे, उनकी सेहत ठीक नहीं थी। चारधाम यात्रा की तैयारियों में भी वो लगातार जुटे हुए दिखाई दिए। तबीयत ठीक ना होने के बाद भी मीटिंग्स भी वो ले रहे थे, बागेश्वर में हो या फिर देहरादून में हो। लगातार कार्यकर्ताओं से मिलना, वहां पर बैठ के लेना, हर एक काम को देखना, अपने विभाग से जुड़ी हुई हर एक काम को वो समझ भी रहे थे। अधिकारियों के साथ बैठक करके उनसे फीडबैक भी ले रहे थे। लेकिन अचानक से खबर, उनका निधन हो गया। बागेश्वर में ही उनकी मौजूदगी थी, अपने गृह जिले में ही वो मौजूद थे और वहीं पर उनको जब तबीयत बिगड़ी अचानक से, तो जिला अस्पताल में उनको एडमिट किया गया। आईसीयू में ही वो थे और निधन की खबर मिल रही है चंदन रामदास के, जो कि उत्तराखंड के परिवहन मंत्री, और बीमारी के बाद लंबे वक्त से वो बीमार, तबीयत उनकी बेहद खराब, जिसके बाद अचानक से उनके निधन की ये सूचना मिल रही है। कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है, उनके समर्थक, उनके प्रशंसकों में शोक की लहर, पूरे बागेश्वर में शोक की लहर, और साथ ही ये उत्तराखंड की राजनीति के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। जिस तरीके से उनका पूरा व्यक्तित्व था, लगातार सहज भाव के साथ में सभी से मिलना, वो चाहे अधिकारी हों, बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता हों या फिर आम लोग हों, वो उनके सहज व्यक्तित्व के कायल रहे हमेशा। कैंसर की बीमारी से वो जूझ रहे थे, उनका इलाज भी चल रहा था। बीच बीच में उनकी तबीयत कभी ख़राब होती थी, कुछ दिन के लिए वो राजनीति से या फिर सामाजिक कार्यों से दूर हो जाते थे, लेकिन फिर लौट करके आना और फिर कार्यकर्ताओं से मिलना, वही बैठ के लेना। अक्सर हमने देखा किस तरीके से वो बागेश्वर में हो या फिर अलग अलग हिस्सों में प्रदेश के जहाँ पर भी रहे, वहाँ पर आम लोगों से मुलाकात करना, कार्यकर्ताओं से मिलना, वो उनकी रूटीन का हिस्सा था और बागेश्वर में ही वो मौजूद थे, ये कहा जा रहा है। वहीं पर अचानक से उनकी तबीयत जब बिगड़ी, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिला अस्पताल में, और वहीं आईसीयू में उनका निधन हो गया। ये बड़ी और दुखद खबर है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास अब हमारे बीच नहीं रहे। कैंसर की बीमारी से वो जूझ रहे थे, उसके बावजूद भी बहुत एक्टिव। हालांकि अचानक से ये खबर आना और इस खबर पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल, ये सभी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी, उनके समर्थकों के लिए भी हो रहा होगा, क्योंकि कल तक जैसे कि जानकारी ये मिली कि वो बैठक लगातार ले रहे थे, वो बहुत एक्टिवली अलग अलग हिस्सों में जाकर के अपने विभाग के कामकाज को देख रहे थे। और फिर जब अचानक से तबीयत उनकी खराब हुई तो बागेश्वर के जिला अस्पताल में उनको एडमिट करवाया गया और वहीं पर आईसीयू में उनके निधन की जानकारी। कैंसर की बीमारी से वो लगातार जूझ रहे थे, उनका इलाज लगातार चल रहा था और गृह जिले बागेश्वर में ही वो मौजूद, वहीं पर उनका निधन हो गया। जब से ये खबर मिली, उनके कार्यकर्ता बेहद मायूस भी हैं और पूरे ही उत्तराखंड में एक तरीके से राजनीतिक ये क्षति है। मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चंदन रामदास जी के आकस्मिक निधन के समाचार और उनका निधन जनसेवा और राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है, ये उत्तराखंड के सीएम का ट्वीट है। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों समर्थकों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ये कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उनका ट्वीट आपके सामने है। इसी पर ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, अचानक से, क्योंकि बहुत एक्टिव थे, बार बार यही हम बता रहे हैं दर्शकों को भी, बहुत एक्टिव थे, बैठक भी लगातार वो ले रहे थे, जैसे कि खबरें भी आई कि अधिकारियों के साथ भी और अपने विभाग के कामकाज को भी वो देख रहे थे। अचानक से क्या हुआ, जरा बताएं विस्तार से, और फिर ये खबर आना कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। दीपा, देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो अभी 2-4 दिन पहले ही उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की एक बड़ी बैठक ऋषिकेश में ली
उन्होंने बहुत सारी बसें अभी लगातार बात कर रहे थे आसपास के प्रदेश सरकारों से भी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, और उनसे संपर्क में थे कि किस तरह से हमें अगर बसों की जरूरत पड़ती है चारधाम यात्रा के लिए तो कैसे मैनेजमेंट करना है। उत्तर प्रदेश से कुछ बसें मंगाई तो इन्हीं सब चीजों का कसरत कर रहे थे लगातार बीमार होने के बावजूद। और कल ही एक वो बैठक में, ऑफिशियल बैठक में शामिल हुए और पहली बार मंत्री बने थे किसी सरकार में, अपनी सरकार में, और उसके बाद फिर बहुत दिन मंत्री का जो सत्ता का जो सुख था उनके लिए नहीं रह पाया और उन्होंने अंतिम सांस आज अपने गांव में ली। ये एक बात हम कह सकते हैं कि जिस मिट्टी में पैदा हुए थे तो वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। और हर व्यक्ति का मुझे लगता है कि यही एक सपना रहता होगा कि जहां जड़ें होती हैं वहीं पर मृत्यु हो, लेकिन ये अकस्मात मृत्यु थी, ये नेचुरल मृत्यु नहीं थी। और पिछले इतने दिनों से और कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे और जूझने के बावजूद अपने काम से भी जूझ रहे थे, अपने काम को आगे बढ़ा रहे थे, खासतौर पर समाज कल्याण की जो। ठीक है अजीत जी, आपके पास मैं लौटूंगी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उनियाल जी, ये बड़ी और दुखद खबर है कि आपके साथी और परिवहन मंत्री उत्तराखंड के चंदन रामदास जी अब हमारे बीच नहीं रहे। यह निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और वो तब भी विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि कल हम लोग सब अल्मोड़ा में स्वर्गीय बहुगुणा जी के जन्मदिवस के समारोह पर श्रद्धांजलि समारोह में थे और इन्होंने भी शब्दों के माध्यम से जनसभा में अपनी श्रद्धांजलि दी। लगता नहीं था कि ये व्यक्ति कल हमारे बीच में नहीं रहेगा और लेकिन ये उनका जिद उनको ले गई क्योंकि उनको लगातार बीमारी के कारण रेस्ट करने की सलाह दी जाती थी, लेकिन लगातार वो जन सेवाओं के लिए भागते रहे। जुनून था और उस जुनून में उन्होंने आराम नहीं किया, आखिर उनको जिंदगी से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत दुखद घटना है। और जिस तरह से उन्होंने परिवहन मंत्री रहते हुए परिवहन विभाग को ट्रैक पे लाने का प्रयास किया था और वर्षों के बाद परिवहन विभाग प्रॉफिट में आ रहा था, तो एक जन सेवा करने की भावना और यही कारण था कि 4 बार वो विधायक बने। तो ये बहुत दुखद है और उनके बहुत ही बड़ी क्षति उनके परिवार के लिए भी है, सरकार के लिए भी और पार्टी के लिए भी है। बिल्कुल, और इसीलिए तो मुश्किल हो रहा है सुबोध उनियाल जी, ये भरोसा कर पाना भी जो कार्यकर्ता, जो उनके समर्थक, प्रशंसक होंगे उनके लिए भी बहुत मुश्किलें खड़ी है। आप ही बता रहे हैं कि वो लगातार बैठक भी ले रहे थे, जनसेवा में लगातार जुटे भी हुए थे और अचानक से ये खबर आ जाती है। आपको जब उनके साथ आप थे तो ये लगा कि वो बहुत अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है? कहीं से नहीं, उन्होंने, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं भाषण भी दिया और भाषण में स्वर्गीय हेमचंद्र बहुगुणा को उनके जीवन कृत्यों पर प्रकाश डालते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी दी। और आज जिला योजना के कार्यक्रम में भाग लेने के लोग फिर बागेश्वर पहुंचे। तो मैंने आपसे कहा कि वही काम करने की आदत आखिर उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें आराम करने की सलाह दी जाती थी लेकिन वो लगातार काम में जुटे रहते थे, आराम वो नहीं कर पाए, ये आप बार बार बता रहे हैं। शुक्रिया आपका सुबोध उनियाल जी हमसे जुड़ने के लिए। और धन सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। धन सिंह रावत जी, ये बड़ी और दुखद खबर है, चंदन रामदास जो कि परिवहन मंत्री और कैबिनेट के आपके साथी, उनका निधन की खबर मिल रही है सर। देखिए, अभी ये दुखद समाचार अभी मुझे प्राप्त हुआ है जी। और मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से उनके परिवार को, उनके परिजनों को अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। और सच में वो एक नेक इंसान थे और आपने देखा होगा कि जब वो गैरसैंण सत्र में भी आए, जब वो देहरादून के सत्र में भी थे, तो तब उनकी तबीयत खराब थी तो हमने उनको हॉस्पिटल एडमिट किया था जी। फिर हम उनको दिल्ली भी ले गए थे, लेकिन वो इतने काम के प्रति इतने सचेत थे कि जैसे वो ठीक होते थे वैसे वो काम पे लग जाते थे जी। और मैं उनको बहुत सलाह देता था कि पहले आप स्वास्थ्य की चिंता करो, काम तो होते रहेंगे। लेकिन वो एक जुझारू नेता हमारे बीच से चले गए हैं, एक कर्तव्यनिष्ठ नेता हमारे बीच से गए हैं और जनता के मसीहा थे। वो हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाले आदमी थे। अच्छा, अचानक से धन सिंह रावत जी 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 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, मेरे अपने सीएमओ से भी बात हुई। मैंने कहा भाई आप उनका ध्यान रखना, तो चंदन रामदास जी ने मुझे कहा कि नहीं मंत्री जी, मैं अब ठीक हूँ, आपकी कृपा है और आप लोग लगातार मेरे से बात करते रहते हैं। कल भी आपने देखा वो कार्यक्रम में थे और अभी उनको पौड़ी आना था 29 तारीख को जी। तो अचानक उनका जाना, ये मेरे लिए बहुत दुखद का समाचार अभी प्राप्त हुआ है और मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छा नेता उत्तराखंड से हमारे बीच से चले गए। बिल्कुल, और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते धन सिंह रावत जी, बागेश्वर के जिला अस्पताल में ही आईसीयू में उन्होंने दम तोड़ा है, वहां पर अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हो पाई? अचानक से क्या हुआ? आप ही मेरी अभी बात हुई वहाँ के सीएमओ से भी, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी मेरी बात हुई है जी। और मैंने
जैसे मुझे पता चला तो मैंने सीएमओ ने ही मुझे बताया कि वो चले गए यहाँ। तो हमने कोई सरकार की तरफ से कोई कमी उनके नहीं रही। स्वास्थ्य के जैसे हमने तो उनको दिल्ली भी हॉस्पिटल में दिखाया, देखा होगा आपने, देहरादून में भी, जहाँ जहाँ जो हो सकता था वो सब किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार उनके संपर्क में रहते थे। ठीक है। लेकिन वो काम के प्रति बहुत गंभीर थे और देखा होगा आपने, जैसे वो थोड़ा ठीक होते थे वैसे वो जैसे काम में लग जाते थे। बिल्कुल, बहुत एक्टिव वो थे और इसीलिए ही ये भरोसा कर पाना भी मुश्किल है। शुक्रिया आपका धन सिंह रावत जी हमसे जुड़ने के लिए। करण महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। करण महाराज जी, ये दुखद खबर है, परिवहन मंत्री उत्तराखंड के चंदन रामदास जी का अचानक से ये निधन हो गया। बागेश्वर के जिला अस्पताल में ही वो एडमिट थे और वहीं पर आखिरी सांस उन्होंने ली। करण महाराज जी, बहुत ही दुखद है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी जानकारी में मेरे कुछ साथियों के द्वारा फोन आया था बागेश्वर से कि डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं पर सांस नहीं चल रही है और मृत्यु हुई है। बहुत ही दुखद पहलू है। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे आदरणीय चंदन रामदास, गोपाल रामदास जी, जो उनके परिवार से ही थे। उत्तर प्रदेश में मंत्री के तौर पर लंबा कार्यकाल उनका भी देखा हमने और एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले चंदन रामदास जी हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के मालिक थे, सच का साथ देने वाला व्यक्ति था। और मुझे वो पल याद आता है जब मैंने जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में प्रश्न किया था और कानून के प्रश्न में सत्ता पक्ष के लोग साथ नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी चंदन रामदास जी और सरजीत सिंह जीना जी ऐसे साथी थे जो लोग उसमें सदन में मेरा साथ इन लोगों ने दिया। और आज विभाग के दोनों साथी मेरे चले गए हैं। बहुत ही हंसमुख स्वभाव के कर्मठ व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति, मैं तो कहूँगा कि कर्मयोगी के रूप में मैं उनको जानता हूँ। अभी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही चारधाम यात्रा के लिए मीटिंग लेके बसों की व्यवस्था कैसे होगी, बसों की कमी, बस के बीड़ी की डिमांड करना, ये सब वो कर रहे थे। इवन जब वो दिल्ली एडमिट थे वापसी में उन्होंने 2-3 जगह जांच करने का काम भी किया। एक प्रशासनिक कुशलता भी उनके अंदर थी और काम करने की चीज और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति थे। जन्मदिन के दिन मेरी उनसे बात हुई थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक महाराज जी, क्योंकि काम करने की इच्छा, इसीलिए तो वो कल तक लगातार बैठकें ही ले रहे थे। जो भी जुड़ रहा है वो सब यही बात साझा कर रहे हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, अपनी बात रखने के लिए भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।